वैसे आप मेरिट पे जाने में बच क्यों रहे हो? मेरिट पे आपका केस कमजोर है। नहीं, अब सब एग्जीक्यूशन पे आ गया, नहीं, मेरिट पे अब क्या बचा? वैसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरिट पे आप लड़ने से क्यों अब मेरिट पे कतरा? तो सब वैसे न्याय की तराजू किसके पक्ष में झुकनी चाहिए ऐसे केस में? 2000 मतलब कमिश्नर नगर निगम में जिसने 11 साल बाद उसको बेनिफिट दिया, या एम्प्लॉय के पक्ष में? किसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आना चाहिए? मतलब भाई आई एम नॉट, मुझे तो प्राइमा फेसी लग रहा है कि कर्मचारी के पक्ष में होना चाहिए। नहीं सब, क्योंकि लेकिन आपको अल्टीमेटली आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे, आप सरकार हो, आप कॉर्पोरेशन हो, तो आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लग गई के साथ 10 साल सर में मेरा नहीं चलेगी। है। So my submission is once award was passed in the year 2003, हाँ। it has been challenged, it has been, the execution was claimed in the year 2024। अब सब एक मिनट, तो बीच में सर क्या हुआ, ये इनको 2003 में अवार्ड पास हुआ, 2014 में इनको रेगुलराइज भी कर दिया, 2015 में इन्होंने रिट पिटीशन लगा के रिटायरमेंट के तो एग्जैक्ट पूरे बेनिफिट्स क्लेम भी कर लिए। अब नाउ इन द ईयर 2023-24 दे फाइल एग्जीक्यूशन। सो मेरी एप्लीकेशन तो इस पॉइंट पे खारिज हुई कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन, दीस जजमेंट्स दिस ऑट टू हैव बीन कंसीडर्ड, ये कंसीडर किए ही नहीं है। तो अल्टीमेटली माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन है दैट इट कुड बी रिमांडेड एंड विद द डायरेक्शन के साथ इनको कंसीडर करते हुए फ्रेश ऑर्डर पास करें। नहीं, मतलब पहले पहले ये जो इनका जो जो अवार्ड था, जिसका आपने कह रहे 21 साल बाद एग्जीक्यूशन, हाँ, ओरिजिनल डिस्प्यूट क्या था? इनको निकाल दिया गया था, क्या बात थी? सर वो मैं बता रहा हूँ सर, वो अवार्ड जो है पेज नंबर 18 पे है। पेज दे पे, नंबर हाँ 18 पे वो अवार्ड जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज रेगुलर नंबर, करना था 5 लोगों को, दैट है? हाँ, रेगुलर करना था 5 लोगों को। there was relief regarding regularization हाँ। that has been granted by award dated 2003। अब सब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2014 में इनको रेगुलराइज कर भी दिया, इनने उस ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया, रेट पिटीशन में इन्होंने एंटायर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मांग भी लिए, दैट ऑर्डर 2014 नहीं, का जो, लेकिन कुछ तो इनको हानि हुई कि नहीं हुई? अगर ये अवार्ड के दिनांक से वो होते, आपने बात की, सब्सिक्वेंट किया ना। तो इन्होंने सपोज 2014 का सपोज ऑर्डर चैलेंज नहीं किया ना। पहले मेरी बात सुनिए। अवार्ड में इनको रेगुलराइजेशन का दिन कौन सा था, किस तारीख से होना था? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, दैट इज दो 2002 22/3/3, है, 22/3/3 22/3/3 जी 2003 से। जी, लेकिन आपने इनको किया 14 में। 2014 में। हाँ तो यानी कि इनको 10-12 साल का नुकसान हुआ ना सर, अल्टीमेटली। बस इतना सा नहीं बात अब है। इसमें सर ये बात है कि वेदर दे आर एग्रीड, 2014 तक उनने एग्री नहीं थे, 2015 में जब, बस हमको केवल ये देखना है कि क्या ये डिले हाँ इन्होंने क्या एक्सप्लेन करते किया है हैं। कि नहीं किया, बस इतना देखना है। अब सब वंस दैट ऑर्डर हैज बीन, 2014 का ऑर्डर पे इन्होंने बेनिफिट मांग लिया, बेनिफिट इनको दे दिया, दैट 2014 का ऑर्डर इन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया। अब सब प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल से ये बाउंड होंगे कि नहीं, पहली नहीं, चीज। मेरे हिसाब से नहीं और होंगे। दूसरी चीज साहब, वेदर अवार्ड विच वाज पास्ड इन द 2003 कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन आफ्टर रिटायरमेंट दे 2023-24। आप सब ये दो जजमेंट जो मैंने आपको बताया सर, इसमें साफ ये बोला है कि साहब देयर हैज टू बी ए रीजन ऑफ डिले, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले हैज। वैसे आप मेरिट पे जाने में बच क्यों रहे हो? मेरिट पे आपका केस कमजोर है। नहीं, अब सब एग्जीक्यूशन पे आ गया, नहीं, मैं मेरिट पे अब क्या बचा? वैसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरिट पे आप लड़ने से क्यों अब मेरिट पे कतरा? तो सर टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर मनोट, हमने तो ऑर्डर चैलेंज किया नहीं है। लेकिन अब ये बात है कि 2014 में ये जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर ऑफ रेगुलराइजेशन है दैट इज सील ऑफ अप्रूवल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड बेनिफिट ऑफ एंटायर वैसे बेनिफिट वैसे न्याय की तराजू किसके पक्ष में झुकनी चाहिए ऐसे केस में? 2000। मतलब कमिश्नर नगर निगम में जिसने 11 साल बाद उसको बेनिफिट दिया, या एम्प्लॉय के पक्ष में? किसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आना चाहिए? मनोट भाई आई एम नॉट, मुझे तो प्राइमा फेसी लग रहा है कि कर्मचारी के पक्ष में होना चाहिए। नहीं साहब, क्योंकि लेकिन आपको अल्टीमेटली आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे, आप सरकार हो, आप कॉर्पोरेशन हो, तो आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लग गई के साथ 10 साल में मेरा चलेगी। निवेदन ये है, चलो, हर्ड नहीं एंड नहीं, डिजर्व हो नहीं गया। सर, मेरा एक निवेदन ये है। सर इन्होंने जो जजमेंट दिए हैं ना, बताना बहुत जरूरी है। आप वो भी दे दो ना। नहीं, वो जो केस है ना सर, हाँ। जो ये रिलाई कर रहे हैं, वो धारा 10 आरटी एक्ट में जब एप्लीकेशन लगाते तो वहां डिले है, एग्जीक्यूशन पे नहीं है। एग्जीक्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, मैं दे रहा आप हूँ, दे दो, आप दे दो। कि डिले लेचर लगते ही नहीं है हमेशा डिले और लचिस के साथ ये भी सर। देखा जाएगा नहीं कि बिल, नहीं, बात सर सुनिए, मैं कह रहा हूँ, किस रिलीफ के लिए कितना डिले है, क्या कोर्ट को कंडोन नहीं जब डिले डिले है ही नहीं मानना तो है? कंडोन का सवाल ही नहीं। हजार चीजें हो सर सकती हैं। क्रिमिनल लॉ है, किसी की फांसी का मामला है, किसी की आजीवन वो सर है, कोई सिविल है, किसी की नौकरी का प्रश्न है,
और आदमी पापी पेट के लिए ही तो नौकरी करता है, अपनी चप्पलें घिसता है। सर तो किसी को भारत में लिटरेसी रेट को देखते हुए और वकील साहब लोगों की जो बता दिया नहीं बता दिया, रोज यही हर दूसरे केस में सुनते हैं, साहब वकील साहब ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया है। एक केस में भी अशोक जैन साहब का आया कि वो वकील साहब हमें 8 साल तक बोलते रहे तुम्हारी 110 की एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो इसको लिबरली देखना पड़ेगा। चलो हो गया सर नहीं और सर, इसमें केवल नहीं, एक इन रिबटल एक बस सबमिशन भैया, दे दे रहा दो, है। लाओ सर certificate। मैं ये एक कह रहा हूँ जो डिले वाला पॉइंट है ना, इसमें मिसलेनियस पिटीशन एप्लीकेबल होती है, सिविल रिवीजन नहीं लगती है। नहीं सिविल एक रिवीजन मिनट, रहती सर, वो मैं हमें बता देता हूँ। आपने बताया P9 जो है ना सर, P9 इन्होंने सेम ऑर्डर को चैलेंज किया था, आप देख तो लें। इन्होंने विदाउट लिबर्टी विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट टू अंडर 220 सेक्शन dismiss has withdrawn, argued at length, page 9, P9 page 67। हमने ये पॉइंट लिया। और सर ये जो कह रहे हैं ना 5 लोग, इवन रजिस्ट्री ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया है कि सिविल रिवीजन इज नॉट मेंटेनेबल। आपका सर तो सिविल रिवीजन इसलिए मेंटेनेबल होगा क्योंकि सर वंस दैट ऑब्जेक्शन इज अलाउड दैट विल पुट टू एंटायर कंट्रोवर्सी इनटू रेस्ट मानोट, इसलिए वो सिविल इन यार लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ एक सेक्शन बात है, जी। जब हम सारी बात कानूनी कह रहे हैं, अगर रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किया कन्वर्ट कर लो। आपको ऐसा क्या पड़ी है नहीं भाई? कन्वर्ट नहीं हो सकती। इनकी बात का भी जवाब मिल जाता है नहीं, और रजिस्ट्री की बात का भी जवाब। आपको क्यों, मतलब आपका जो ड्राफ्ट हो गया नहीं उसको सर, करना आप चाहते हो? कृपया कर सिविल रिवीजन का P9 भर देख ले। अरे हम इतना टाइम नहीं है, और हम reserve सर कर एक रहे चीज और बोलना था, पेज नंबर 20 जो हमने रिप्लाई दिया, वो दिया है, जजमेंट दिया है, इसमें क्लियर लिखा है कि धारा 21 ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी की प्रोसीजर अडॉप्ट होगी, उसके सीपीसी के सारे प्रोविजन नहीं लगेंगे। केवल अवार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होगा, लेबर कोर्ट ट्रांसमिट करेगा, सिविल जज उसको हर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा बेसिस ऑफ द ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। इसके अलावा सीपीसी कहीं लगेगी नहीं, स्पेशल लॉ है 1947 का। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन रजिस्ट्री ने रेज किया कि आपने किया? इनने रेस किया। अच्छा, इन्हें आपने किया है? सर जो 227 एनी ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन केस का इंटरलोकेटरी होता है 227 में लगती है सर, सिविल रिवीजन लगती ही नहीं है। ये पैरा 6 में लिखा हुआ है सर, पेज 24 में हमने जो रिप्लाई दिया है, क्लियर है सर, एकदम आइडेंटिकल केस है। तो मुझे लग रहा है अगर आप, फिर तो पहले आपके ऑब्जेक्शन पे ही सुनना चाहिए, रिवीजन पे तो सुनना ही नहीं चाहिए। रिवीजन मेंटेनेबल नहीं। मेरिट पे बहस होने के बाद फिर ये कोई मतलब नहीं है। मेरिट पे जब बहस हो गई, आप हम क्या कर रहे हैं, पहले मेरिट पे बहस कर रहे हैं, फिर ये के साथ नहीं ये revision तो में- ये अरे तो यार आप इसको विड्रॉ कर लो, बात खत्म होती है। ये डायलूट इस बात को कर रहे हैं कि हमारी सिविल रिवीजन मेंटेनेबल है, यार, हमारा ये पहले- कहना है। पहले मेरा मतलब है, या तो मेंटेनेबिलिटी पे बहस होनी चाहिए, उस पर ऑर्डर होना चाहिए। सर उस पर भी फिर- जजमेंट मैंने लगाए हैं। हम मेरिट पे बहस करने के बाद फिर के, मतलब पहले उस पे बहस होनी सर चाहिए। दोनों हमें पॉइंट, इनको भी वहीं से शुरू करनी चाहिए। हाँ सर, साहब, दोनों पहले कोर्ट, आप दोनों ही पहले मेरिट पे बहस कर रहे हो, फिर मेंटेनेबिलिटी पे मेरिट पे बहस कर कर लें। रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें इसीलिए कह रहे थे कि इतनी जल्दी में पहले देख तो लो। नहीं आज लगा भी हुआ है ना नीचे सर, आज वो सर नीचे कुर्की के लिए लगा हुआ, दैट्स नहीं व्हाट कुर्की एग्जीक्यूट हो गई, इन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, हमारे पास कॉपी भी है सर। हाँ मोबाइल तो इसमें आपने साइटेशन दिए कि नहीं कि ये रिवीजन मेंटेनेबल है? सर रिवीजन मेंटेनेबल, वो मैं इसलिए आपको आपने इसका जवाब दिया क्या? सर जवाब देने की आवश्यकता अरे यार, अब इतना तो मत बोलो कि जवाब देने नहीं की नहीं सर, जवाब मैं आपने कोई साइटेशन दी है, इसमें क्या दिया है? सर, डिवीजन Revision बेंच मेंटेनेबल है। सेम जो हमारा केस है, सेम केस डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का है। क्या कहता है आप साइटेशन दे दो। वो मैंने आपको दिया है, दे दिया है। और सारे ये साइटेशन में revision पैरा वाइज maintenable है, लिखा हूँ, मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल नहीं है। 227 मेंटेनेबल होगी, 227 डिसमिस हैज विथड्रॉन है, और इन्होंने सेम एक्शन पे लिमिटेशन पे एमपी लगाई थी, वो दूसरे केस में मेरिट पे डिसमिस हो चुकी है। Heard on IA number 403725 filed by the non-applicant Learned Council for the revisioner submit that reply is not needed. Therefore, argument on the maintainability of this civil revision were heard and case is reserved for order. एक बार मैं भी बता दूं अगर आप परमिट करें। हाँ, सर बताओ। कॉस्ट पे मैंने जजमेंट दी है, 50,000 रुपए कॉस्ट लगी है, जो हरासमेंट ऑफ लिटिगेशन से पुअर सुप्रीम कोर्ट का मैंने सर, दिया 21 2014। साल बाद आ रहे हैं अवार्ड 22 साल सर, हमारा राइट जब क्रिस्टलाइज हो गया, हम कभी भी आए। ये कौन होते हैं रोक, ये अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे 22 साल तक। और सर 2021 से 23 तक को 4 लोगों को किया है, जो और रेगुलर हुए हैं ना, वो मैंने लिखा है सर, और ऑर्डर भी है मेरे पास, उन्होंने अभी किया है एक को रेगुलर। दूसरों का मत बताया करें। नहीं, नहीं। पक्षपात कर रहे हैं। अरे अपना केस बताओ। पक्षपात की बात नहीं हो रही, 5 लोग जो इसी में है,
उनको 4 को रेगुलर किया 21 से 23 तक, तो लिमिटेशन कहाँ है? और सर वो मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया कि एक ही बंदा एक को रिजेक्ट करेगा, एक को एक्सेप्ट करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन नहीं लगेगा क्या? उस पर सुप्रीम कोर्ट 2023 का जजमेंट है। रिप्रोबेट रिओपोबेट कर सकते हैं क्या ये? सर नहीं कर सकते। मैंने सर पैरा वाइज नंबर वाइज जजमेंट दिए हैं सर, कॉस्ट पे भी दिया है, इनकी रिवीजन भी डिसमिस होनी ऑन द ग्राउंड बाय मेंटेनेबल, नॉन मेंटेनेबल, हरासिंग के लिए, कॉस्ट के लिए भी जजमेंट है सर। चलिए ठीक है सर इसमें मेरा निवेदन इतने ही है कि सेक्शन 115 एक बार रिवीजन आप देखेंगे सर, वंस दैट मतलब व्हाटएवर द एप्लीकेशन इज दैट मतलब इट इज फाइल्ड इट सपोज मतलब कंक्लूड द आपके मैटर। हिसाब से तो बहुत ही बच्चागिरी की एप्लीकेशन है, इसलिए आपने उसका जवाब तक नहीं सर वो इसलिए नहीं थे क्योंकि अब सर सब समस्या है कि रोज मैटर लग रहा है, 3 दिन से लगातार मैटर लग रहा है तो टॉपिक। अगर आपको इतना ही लग रहा है तो कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिए श्रीमान जी? इसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिए? इशू ये है नहीं, रजिस्ट्री का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तो इनका ऑब्जेक्शन है। देखते हैं सर कन्वर्ट कैसे हो सकती है इसी ऑर्डर को इम्प्यून में सिविल? नहीं मैं साहब यार एक केस Just- कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 घंटे तक बहस नहीं सर करोगे। आप जो आप नहीं बहस नहीं होगी यार। आपने जो सर प्रश्न किया उसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना। हाँ। इन्होंने P9 पेज 67 में एमपी लगाई थी इसी ऑर्डर को जिसमें एसएल किया सिविल रिवीजन में। अब इसको कन्वर्ट करने की हिम्मत कैसे? वहां तो डिसमिस विथड्रॉन विदाउट लिबर्टी, वहां वापस कैसे जाएंगे? तो इन्होंने दूसरी अडॉप्ट कर ली सिविल मेरा ये रिवीजन। कहना है कि सर वंस दैट petition was not maintainable, it was withdrawn with inlay mind, no order on merits was passed. अरे सर इसलिए उसमें this लिखा revision because in light of provision of section 115 इसलिए maintainable चल होगी। चल देखते हैं। argued at length dismiss as withdrawn without any liberty P967 by the same impugned order। तो यूं टर्न इन्होंने सिविल रिवीजन लगा दी। चलिए देखते हैं। हाँ, केवल मेंटेनेबिलिटी पे मेरिट पे रिजर्व नहीं कर रहे, केवल सर वो मेरे कंटेंशन जो 2 हैं मैंने जो जजमेंट पेश किए क्योंकि सर वो एक बार वो भी देख लें। बहुत जरूरी है सर यार देखना। अभी केवल रिवीजन की मेंटेनेबिलिटी पे हम रिजर्व कर रहे हैं, दोनों अगर चीज नहीं हो मेंटेनेबल सकती। मतलब फॉर अ मोमेंट अगर सपोज तो फिर उसको मेंटेनेबल करके और एडमिट करके फिर उसके बाद देन इन दैट केस मतलब वो आज कुर्की के लिए लगा हुआ कुर्की हो जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप कुर्की का कुछ नहीं है। आप इतने सालों से अगर कोर्ट इंफ्रैक्शन हो में जाएगी सिविल रिवीजन, फिर वो हो जाएगी तो हो जाएगी, बाद में देखेंगे। गवर्नमेंट आप ही का गवर्नमेंट वो सर्वेंट है, आपने उसको 11 साल बाद दिया। मुझे नहीं लग रहा कि नगर निगम के साथ कोई भी इनजस्टिस हो रही है इसमें। आप आपका कर्मचारी है, आप उसको पैसे ही नहीं देना चाह रहे।